सैयदना शफीना हबीबना नबीना व तजद क़ुलूबना महबूब रहूल वरबैन मौलाना मौला सक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामईन हज़रात, मोहतरम सरवराए जनाब ज़हरा सदाराने सैयदा अय्याम फातिमी जिनका आगाज़ हो चुका है और पूरी दुनिया में मजालिस का सिलसिला चल रहा है और जारी और सारी है। एक सवाल यहाँ पर पैदा हो गया कि ये इतनी मजलिसें बीबी ज़हरा के नाम पर करने की क्या ज़रूरत थी। बड़ा ज़रूरी सवाल था ज़माने का। तारीख है 2 मिनट में 13 जमाती लगभग 3 जमाती शाही, एक मजलिस 13 को कर लो, एक मजलिस 3 को कर लो। तो उनके लिए जवाब हमारा 3 और 13 से रिश्ता नहीं है, 5 से है और 14 से है। 13-3 वाले तो हम है ही नहीं। हम तो अल्लाह एक मानते हैं, पंजतन 5 मानते हैं, 12 इमामों को मानते हैं, करबला के 72 शहीदों को मानते हैं। हमारा अकीदा जो रोज़े अज़ल से था वो क़यामत तक अटल रहेगा इंशाअल्लाह। तो सवाल था कि क्या ज़रूरत थी एक मजलिस करने की, क्या ज़रूरत थी। आप देखिए पूरे महीने मजालिस हो रही हैं यहाँ पर में, दुनिया का मुलाहिज़ा कीजिए, पूरे महीने मजालिस हो रहे हैं। एक अशरा नहीं, 3-3, 2-2 अशरे हो रहे हैं, मुसलसल 4-4, 5-5 खमसे हो रहे हैं। यानी जिस तरह से अय्याम आज़ा में मजालिस हम करते थे उस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। तो जवाब इसका ये है, ज़रूरत क्यों थी। क्योंकि देखिए इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए। अगर हम नकली चलाने वाले होते तो 10 मुहर्रम को एक मजलिस करते और घर पर बैठ जाते, आराम कर लेते। हमें क्या ज़रूरत थी कि हम चांद रात से 10 दिन मुसलसल मातम करते रहे, उसके बाद हमारा सिलसिला नहीं रुका। 2.25 महीने हम हुसैन की मजलिसें करते रहे। लोगों ने पूछा भाई इसका फ़ायदा क्या हुआ। हमने कहा इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज अगर आप किसी के भी घर पे जाएं और उससे जाके पूछें कि तुम्हारे बच्चे का नाम यजीद है, तो वो कह देगा मेरे बच्चे को शैतान कह सकते हो, मगर यजीद न कहना। इसलिए इतनी मजलिसें हुई हैं, इतनी मजलिसें हुई हैं कि यजीद बिल्कुल बदनाम हो गया। फिर आयतुल्लाह ने कहा कि जिस तरह से तुमने हुसैन के लिए इतनी मजलिसें की कि हुसैन का कातिल पर्दों के पीछे न छुप सका, इसी तरह ज़हरा के नाम पर इतनी मजलिसें करना, ज़हरा का कातिल पर्दे के पीछे न छुप सके। सलावत पढ़े इनके मोहम्मद आएगा। इत्मीनान रखिए, वो दिन भी आएगा जब गुल्लम गुल्ला ज़हरा के कातिलों का तबर्रा किया जाएगा, जब लानत की जाएगी उनके कातिलों पर, उनके दुश्मनों पर। वो दिन भी आएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये निज़ाम बना रखा है
पहले हम कितनी कम मजलिस से करते थे, थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा आगे बढ़े, ये सिलसिला चलता रहा। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा क़यामत तक रहेगा। हमारी मजलिसों में इजाफा तो हो सकता है मगर कमी नहीं हो सकती है। अब मैं आयत आपके सामने जो पढ़ी थी, अर्ज करता चलूं कि अल्लाह अपने पाक पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमा रहा है, वमा अर्सलनाका, ए रसूल, ए हबीब, ए कमली ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, ए मेरे महबूब, मैं तुझे पैदा ही नहीं करता, मैं तुझे बनाता ही नहीं, वमा अर्सलनाका, मैं दुनिया में भेजता ही नहीं, भेजने का कोई मकसद ना होता, इल्ला रहमत लिल आलमीन, मगर इसलिए भेजा ताकि तो आलमीन के लिए रहमत बन जाए। तवज्जो रखिएगा कि आलमीन के लिए रहमत बन जाए। मुझे नहीं पता आलमीन का तर्जुमा क्या है, भाई हिंदुस्तान का नाम तो आलमीन नहीं है, हिंदुस्तान का बांग्लादेश का नाम आलमीन तो नहीं है। तो आलमीन क्या है? तो आलमीन उसको कहते हैं जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई होती है, तो है ना, आलमीन वो है जहाँ 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 तक खुदा की खुदाई होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दुनिया को आलमीन कहेंगे, बल्कि चांद दुनिया से बाहर है, आलमीन में है, सूरज दुनिया से बाहर है मगर आलमीन में है, तारे दुनिया से बाहर है मगर आलमीन में है, ये सारी मखलूकात दुनिया से बाहर है मगर आलमीन में है। और मेरा अल्लाह कह रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब मैं तुझे भेजता ही नहीं, अगर आलमीन के लिए रहमत न बनाता तो समझ जाओ जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई होगी वहाँ वहाँ मेरे नबी की नबूवत होगी। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई होगी वहाँ वहाँ मेरे नबी की नबूवत होगी। अगली आयत मैं कर्ज कर देता हूँ, सूरह जुमा में इरशाद हुआ, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन, हमने इन लोगों में से, ये जो जाहिल लोग हैं ना, इनमें हमने एक रसूल बनाया, एक रसूल को भेजा, इनकी हिदायत के लिए एक रसूल को भेजा। इसलिए भेजा ताकि वो कलाम पाक की आयतें पढ़े, इनको किताब का हुक्म दे, इनको किताब की तालीम दे, इनके नफ्सों को पाक करे। ये तीन बातें बताई हैं, कुरान की तालीम देगा, आयतों को पढ़कर सुनाएगा और नफ्सों को पाक करेगा। अब इससे तो वाज़ेह हो गया ना कि एक कुरान पढ़ाने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है, एक आयत सुनाने वाला है, एक आयत सुनने वाला है, एक नफ्स पाक करने वाला है, करवाने वाला है, और एक शागिर्द एक उस्ताद है। और ये दुनिया का कानून है, शागिर्द और उस्ताद बराबर नहीं होते हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ आपके सामने, शागिर्द और उस्ताद बराबर नहीं होते हैं। अल्लाह जाने कौन सा पत्थर पड़ा है अपने ऊपर, मुझे तो लगता है वो कदीर वाला पत्थर जो हारिस में गिरा था वो इनके पाँव में गिरा होगा कि नबी हम जैसे, नबी हम जैसे, रुकिए क्यों नबी हम जैसे, ऐसे इसी लेवल पर पढ़ना चाहता हूँ मैं ताकि एक एक बात पहुंच जाए। क्यों नबी हम जैसे? साहब नबी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जो मेरे साथ जुमला सुनिएगा, नबी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, नबी भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, नबी चलते हैं, हम भी चलते हैं, नबी को भी अपना खानदान बढ़ाने की ख्वाहिश होती है, हम भी अपना खानदान आगे बढ़ाते हैं। तो जो जो नबी करते हैं वो हम करते हैं। मैंने कहा मियाँ मिसाल गलत दी है आपने, सही मिसाल मैं दूं आपको। सही मिसाल ये है, आप भी खाते हैं, गधा भी खाता है, आप भी खाते हैं, गधा भी खाता है, आप भी चलते हैं, गधा भी चलता है, आप भी सोते हैं, गधा भी सोता है। फौरन नाराज हो गए, कहने लगे हमें गधे से क्यों मिला रहे हो, तुम्हें शर्म न आई, तुम रहमतुल लिल आलमीन से खुद को मिला रहे हो। अगर मिसाल देना तो यही मसला है ना, यही बुनियाद है। तो मैं भी तो चलता हूँ, नबी भी चलते हैं, तो क्या होगा नबी चले, नबी तो चला, नबी तो सोया, मैं भी तो जागा, जो जो नबी ने किया वो मैंने किया, वही वही गधे ने भी किया, वही वही कुत्तों ने भी किया, सारे दुनिया के नजीर जानवरों ने वही काम किया। तो उनसे क्यों अपनी मुशाबहत नहीं देते? सिर्फ ये सारा नज़ला जो उतर रहा है वो नबी के ऊपर क्यों उतर रहा है? सारा नज़ला जो उतर रहा है, अच्छा देखिए और आगे बात को बढ़ाते हैं। अल्लाह ने कायनात में इंसानों को पैदा कर दिया, बना दिया, जरा आदम के जरिए ये चले नस्ल बढ़ी, आगे इंसान 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, सैकड़ों हुए, बढ़ते चले गए, करोड़ों में तादाद देखिए आप कितनी पहुंच गई। तकरीबन 130 या 135 करोड़ तो हमारे हिंदुस्तान की आबादी है, 140 करोड़ के आसपास। 1 करोड़, अब पूरी दुनिया में कितनी आबादी होगी? जब इतनी यहाँ हिंदुस्तान में है तो पूरी दुनिया में कितनी होगी? आप सुनिए, अल्लाह ने इंसान को बनाया है अशरफुल मखलूकात। और गौर से सुनिए एक बात,
अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अब अल्लाह को कहना चाहिए था, ए इंसान, चूंकि मैंने तुझको अशरफुल मखलूकात बनाया, लिहाजा मैं तमाम इंसानों को नबी बना रहा हूँ। होना तो यही चाहिए था ना, भाई सबसे बेहतर कौन है? इंसान है। तो अल्लाह कह रहा था मैं सारे नबियों को, सारे इंसानों को नबी बना रहा हूँ। कहने इंसानों में भी सब बराबर नहीं है, लिहाजा इंसानों में से 1,24,000 को चुना गया। अब जुमला आ रहा है आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, सारे इंसानों को नबी नहीं बनाया, इंसानों में से 1,24,000 को चुना गया। और फिर जब चुना गया तो अब कोई इंसान ये नहीं कह सकता हम 1,24,000 के बराबर हैं। अब बात आगे बढ़ी, 1,24,000 में से फिर 313 को चुना गया, और ये नहीं कहा किसी ने भी 313 जो थे ये अलग है, ये 1,24,000 है, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा हम 313 जैसे हैं। उन 313 में से 5 उलुल अज़्म को चुना गया। उलुल अज़्म ने ये नहीं कहा, उलुल अज़्म ने ये नहीं कहा कि हम खातिमुल अंबिया जैसे हैं। खातिमुल अंबिया फकत एक है, मेरा नबी। जब ये मूसा होके, इब्राहिम होके मेरे नबी का बराबर न हुआ तो उसकी चोरी करने वाला मौलवी। इंसान ये नहीं कह सकते हम 1,24,000 में से हैं, उनके बराबर है। 1,24,000 ये नहीं कह सकते 313 के जैसे हैं। वो 313 में से कोई नहीं कह सकता कि हम 5 के जैसे हैं, 5 में से कोई नहीं कह सकता हम फातिमुल अंबिया के जैसे हैं। सारे जो सारा जो हसद है, सारा जो बोझ है, सिर्फ और सिर्फ सरकार रस्मी मतलब सारा। अब ये कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी कि उम्मी हमने उम्मियों में एक रसूल भेजा। अब दुनिया के मुसलमानों ने तर्जुमा कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप तबीयत पर और हालात पर नहीं जाएंगे, मौजू की कदर करेंगे, जो टॉपिक आपके सामने रखा है उसकी कदर करेंगे। आप तबीयत की खराब होने की उस पर नहीं जाएंगे तो क्या कहते थे, मगर सुनिए अल्लाह ने ज़्यादातर जो खिताब किया है नबी से, वो किस तरह से किया? नबी कहा, या नबी या हर रसूल। पैगम्बर का कहीं ज़्यादा खिताब नहीं है, या पैगम्बर का कहीं ज़्यादा खिताब नहीं है। नबी कहा है, रसूल कहा है, और उम्मी कहा है। उम्मी कहा है। हम मुसलमानों से तर्जुमा पूछिए आप, नबी का तर्जुमा क्या है, रसूल का तर्जुमा क्या है, और उम्मी का तर्जुमा क्या है? अब उम्मी का तर्जुमा कहते हैं, नबी का तर्जुमा है जो अल्लाह से हुक्म ले, पैगाम दे। रसूल का क्या तर्जुमा है? जो इंसानों तक पैगाम को पहुंचाए। तो उम्मी का क्या मतलब है? तो उम्मी का मतलब है ना पढ़ना जानते थे, जो है आपके नहीं है, ना पढ़ना जानते थे, ना लिखना जानते थे। आप मुझे जाने मत देना जब तक मैं आपको कुरान की आयत का हवाला यहाँ वेट करता दूं। ना पढ़ना जानते थे, ना लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे। कुरान में बढ़ के क्या कहा कि जो लोग नबी का इत्तेबा करते हैं, जो लोग नबी का इत्तेबा करते हैं, कौन नबी? वो नबी जिसका जिक्र क़यामत तक मौजूद रहेगा। और ये नबी वो है कि जिसके ऊपर हुक्मों को नाजिल किया गया, इसने अच्छी चीजों को हलाल करार दिया, बुरी चीजों को हराम करार दिया। आपने नहीं सुना आयत को? सुना, अच्छी चीजों को हलाल करार दिया, बुरी चीजों को हराम करार दिया, अच्छी चीजों को हलाल बताया, बुरी चीजों को हराम बताया। तो हलाल हराम वही बताता है जिसके पास इल्म होता है। मेरे पास कोई इल्म ना हो, मुझे खुद ना पता हो हलाल क्या है और हराम क्या है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि नमाज में क्या हलाल है क्या हराम है? तो मुझे मालूम होगा तभी तो बताऊंगा मैं आपको। फिर पैगम्बर इस्लाम करिए। अच्छा, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो जानते नहीं थे। ये देखिए, ये है मुल्ला जो पैगम्बर इस्लाम को कुछ नहीं समझता है, ठीक है, और एक तरफ है पैगम्बर। अब एक और आहिस्ता से जुमला कह रहा हूँ, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। पैगम्बर इस्लाम और एक तरफ है मुल्ला। मैं अगर पूछूं कि इन दोनों का तकाबुल क्या है, मुकाबला क्या है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं। आप कहेंगे कुछ भी नहीं तकाबुल है। कहाँ ये गुनहगार है, कहाँ वो अपनी मर्तबा से
रहमतुल आलमीन बनकर आया है, तो इनका तो कोई तकाबुल ही नहीं है, ना मुल्ला का तकाबुल है, ना पैगंबर का मुल्ला से कोई तकाबुल है। मगर फर्क तो बता दूं ना कि दोनों में फर्क क्या है। फर्क ये है कि नबी वो है जो काफिर को मुसलमान बनाता है, मुल्ला वो है जो मुसलमानों को काफिर कहता है। सलवात पढ़े लिखे मोहम्मद मेरा हबीब, क्या मेरा हबीब, मेरा हबीब तुम्हारा जिक्र कयामत तक मौजूद रहेगा। जिक्र जो होता है दो ही लोगों का होता है, या तो उसका होता है जो बहुत अच्छा होता है, या उसका होता है जो बहुत बुरा होता है। मगर दोनों का फर्क है, जो अच्छा होता है उसका सलवात के साथ जिक्र होता है, जो बुरा होता है लानत के साथ जिक्र होता है। जिक्र तो होता है, कह रहा है अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारा जिक्र हमेशा रखूंगा, कुरान में रखूंगा। तौरात में लोगों ने पहचाना कि वो मोहम्मद कौन है, ज़बूर में इंजील में लोगों ने पहचाना कि मोहम्मद कौन है, क्या मैं तुम्हारा जिक्र रखूंगा। अल्लाह इस मोहम्मद से इतना खुश हुआ कि खुश होता गया, लक़ब देता गया, खुश होता गया, लक़ब देता गया। और एक लक़ब के लिए मैं आपको याद रखता हूँ, एक लक़ब है मेरे नबी का सिराज मुनीर। सुना होगा सिराज मुनीर, दोनों का तर्जुमा क्या है। सिराज का मतलब, तो सिराज का मतलब लोगों ने कहा कि सिराज का मतलब है चराग, मुनीर का मतलब लोगों ने कहा रोशन, मतलब दोनों का माने क्या हुआ, रोशन चराग। मुनीर का मतलब, अब तालिब जोहरी साहब का जुमला मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, वो कहते हैं कि कहीं पर भी मुनीर का मतलब रोशन नहीं है। भाई मुनीर किससे बना है, नूर से नैयर से बना है ना, रोशन नहीं है। तो ये अजीब बात है, भाई जब सिराज का मतलब चराग है तो मुनीर का मतलब रोशन होना चाहिए था। मगर अल्लामा तालिब जोहरी साहब क्या कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि मुनीर का मतलब रोशन नहीं है। उनसे पूछा गया कि ये बताइए मुनीर का मतलब क्या है, उन्होंने कहा मुनीर का मतलब है नूर बांटने वाला, नूर बांटने वाला, नूर बांटने वाला। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तू सिराज मुनीर है, तू वो चराग है जो नूर बांटता है, जो नूर बांटता है, जो नूर बांटता है, जो दुनिया को नूर बांटने के लिए आया हो फिर भी बहस करते हो वो नूरी था या खाकी था। बहस करोगे नूरी है या खाकी है, फिर बहस करोगे। वो नूर बांटने के लिए आया है, वो खुद नूरी है या नहीं है वो अलग चीज, वो खुद नूर बांटने के लिए आया है। बाटी वही चीज जाती है जो होती है, जिसके पास दौलत होती है बच्चों को दौलत बांट के जाता है, जिसके पास विलायत होती है वो विलायत बांट के जाता है, जिसके पास मवद्दत होती है वो मवद्दत बांट कर जाता है। तो बाटी क्या चीज जाती है, जो होती है, जो है ही नहीं वो बांटा क्या जाएगा। तो इसका मतलब पैगंबर इस्लाम का वो नूर था जो खुद उनको रोशन नहीं करता था, बल्कि जो नूर बांटते थे वो नूर बांटते थे। अच्छा ये सिराज का वो चराग। और उर्दू की तहजीब है, आप लखनऊ के साइड जाइए तो ज़्यादातर शायद हैदराबाद में इसका इस्तेमाल होता होगा। मैं लफ्ज़ों को मजीज पढ़ रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ समझा के आपको। सिराज का मतलब है चराग, और चराग तहजीब में उर्दू में कभी कभी बेटे को भी कहते हैं ना अक्सर उर्दू में। भाई मैंने पूछा बच्चा किसका है, एक बच्चा बैठा मेरे सामने आकर पूछा बच्चा किसका है, जवाब आया फला साहब का चश्मा चराग है। सुनिए आपने कहा फला साहब का चश्मा चराग है। मैंने पूछा था बेटा, उन्होंने बताया चराग। मैंने पूछा इसको चराग क्यों कहा, उन्होंने कहा चराग इसलिए कहा क्योंकि इससे हमारा घर रोशन हो गया। मगर खबरदार कोई चराग घर में आग भी लगा देता है। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। बीवी ने कहा भाई तुम्हारे माँ बाप के साथ हमारी नहीं बनती है। अच्छा चलिए बिस्मिल्लाह अलग रहेंगे, माँ बाप ने पाला बस उनकी जिम्मेदारी पूरी, हमारी थोड़ी अब कोई जिम्मेदारी है तो हम माँ बाप का सहारा बने। अब हमें जरूरत क्या है माँ बाप का सहारा बनने की, हमें ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। जब हमें ये नहीं मालूम था कि खाना कैसे मांगे, उन्हें पता चल जाता था हमारे रोने पर कि हम बीमार हैं या भूखे हैं। हमें पैगाम सुन रहे मजलिस का ये हक है कि यहाँ से नौजवानों की इस्लाह की जाए। तो माँ बाप ने हमारे साथ अच्छा किया, उनकी जिम्मेदारी थी, हम क्यों करें, हमें क्या मतलब है। मगर सुनो कुरान से पूछो, कुरान कह रहा है अपने माँ बाप को उफ ना कहो, उफ जुमला आया उफ, अपने माँ बाप को उफ ना कहो। बाकी तो आप जानते हैं इसके आगे क्या क्या कहना जानते हैं अपने माँ बाप को, कुरान कह रहा है तो उफ ना करो। तो बेटे को कहा गया चराग,
अल्लाह कह रहा है देखिए अब यहाँ पर बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा नाजुक मरहला है। यहाँ बहकने वाली बात हो जाती है कभी कभी। अकीदे यहाँ पर थोड़ा सा अगर कच्चा हो ना तो उधर चला जाएगा नुसैरियों में। अल्लाह ने कहा तो मेरा सिराज मुनीर है। अब हमारे तहजीब में, हमारे उर्दू में, हमारे हिंदुस्तान में चराग कहते हैं बेटे को। अल्लाह कह रहा है तू मेरा चराग है। अब क्या रसूल को अल्लाह का बेटा मान लिया जाए? नहीं। अब क्या करें? अब सुनिए कुरान की आयत पढ़ो, कुरान की आयत सूरह ज़ुखरुफ में पढ़ो, सूरह ज़ुखरुफ में पढ़ो। भाई देखिए ये चराग है या नहीं है? रसूल खुदा चराग है या नहीं है? और चराग किसको कहते हैं? बेटे को कहते हैं। और अगर हम रसूल खुदा को अल्लाह का बेटा कह देंगे तो ये बहुत बड़ा कुफ्र हो जाएगा, बहुत बड़ा शिर्क हो जाएगा। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मेरे माबूद बेटा भी नहीं कहता, बेटा भी नहीं कहता, उसको चराग भी कहता है। कहना क्या चाहता है? आवाज आई मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा ना होता, मोहम्मद होते। ये मैंने जुमला नहीं कहा है, आयत पढ़ी आपके सामने सूरह ज़ुखरुफ की। कुल मैं रसूल इनसे कह दो अगर मेरा कोई बेटा होता अना बनी मैं होता हूं। मैं सूरह ज़ुखरुफ की आयत पढ़ी है आपके सामने, ये 41 या 43 आयत नंबर याद रहेगा तो सूरह ज़ुखरुफ की आयत है ये कि कह दो अगर अल्लाह का कोई बेटा होता पहला मैं होता, पहला बेटा होता। जनाब ईसा ना होते, जनाब मूसा ना होते, पैगंबर इस्लाम होते। सुनिए इन बात को भी सिराज कितनी बात हो गई कि सिराज का मतलब है चराग। चराग कहते हैं रोशन करने वाले को। चराग बेटे को भी कहा जाता है, ठीक है, चराग बेटे को भी कहा जाता है। ये है अल्लाह का चराग। ये बताइए जो अल्लाह का चराग है पैदा कहाँ हुआ? आप कहेंगे अरब में। अरब में कौन सा शहर था? आवाज आई मक्का, इसलिए ये बता दी ना मक्के में पैदा हुए। किसके घर पैदा हुए? जनाब अबू तालिब के घर पैदा हुए। मैं कहूँगा माबूद जिसके ज़िम्मे पूरा इस्लाम देने वाला है, क्या तुझे कोई और घर नहीं मिला? काफिर के घर में पैदा कर दिया। भाई मुसलमानों का नजरिया यही है ना, क्या तुम्हें और कोई घर नहीं मिला? उन्हें एक काफिर के घर में पैदा कर दिया। अल्लाह कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैंने जनाब अबू तालिब की बारगाह में हाथ जोड़े और कहा मौला मुझे माफ करना, मगर अल्लाह से एक सवाल कर रहा हूँ कि ए मेरे माबूद ये बता तूने सिराज कहा है अपने नबी को? सिराज कहा है, चराग कहा है अपने नबी को? अब ये बता कि तूने कहीं और पैदा ना किया, अबू तालिब के ही घर में पैदा कर दिया। कल को अगर कयामत में अबू तालिब ने कह दिया मेरे अल्लाह ये मेरा तुझ पे एहसान है, तो तू क्या करेगा? अल्लाह की आवाज आई इस पे एहसान वाली क्या बात है? मेरा चराग उसके घर पैदा हुआ, उसका चराग मेरे घर चराग कहा गया, पैगंबर इस्लाम को चराग कहा गया। ये अलक़ाबात दिए गए हैं पैगंबर इस्लाम को, और पैगंबर का ये अक़ीदा रखा है, ये एहतराम रखा गया है कि जनाब आदम से कहा आदम नबूवत दे रहा हूँ। तवज्जो है आपके लिए? आदम नबूवत दे रहा हूँ, जी मेरे महबूब। मूसा नबूवत दे रहा हूँ, हाँ मेरे महबूब। ईसा नबूवत दे रहा हूँ, हाँ, मगर सुन लो नबूवत तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसका एहतराम ना करोगे। तवज्जो है ना? जब तक के इसका एहतराम ना करोगे। कुरान में एहतराम के बारे में लिखा है कि वही लोग कामयाब हैं जो रसूल का एहतराम करते हैं। वो लोग अस्हाबुल जन्ना है जो रसूल का एहतराम करते हैं। अब रसूल से पूछिए आप किसका एहतराम करते हैं? कुरान कह रहा है वो लोग कामयाब हैं जो रसूल का एहतराम करते हैं। और रसूल ने एक बीवी की तरफ देखा, वो देख के कहा फातिमा फातिमा मेरा जूस है, जिसने इसको खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने इसको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। यानी नबी समझाना चाह रहे हैं जिसने इसका एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया, जिसने इसकी बेहुरमती की उसने मेरी बेहुरमती की। जब किसी की बेहुरमती हो जाए ना तो ज़मीर ये कहता है कभी उसके घर न जाना, मगर ये कैसे बेगैरत थे, बेहुरमती भी करते रहे, घर में बराबर में दफन भी कर दिए गए। ये कैसे बेगैरत है, बराबर में दफन भी। जब एहतराम नहीं किया है तो अब इजाजत नहीं घर में घुस जाए। अब बताइए ना, अगर मैं आपका एहतराम ना करूं घुसने देंगे घर में? नहीं घुसने देंगे।
मैं नहीं हुस्न की बात नहीं करता किसी को। अगर कोई एहतराम नहीं करता, जाहिर सी बात है हर इंसान अपनी इज्जत चाहता है। तो क्या देखो, ये वही लोग कामयाब हैं जो तुम्हारा एहतराम करते हैं, वही लोग कामयाब हैं जो तुम्हारे हबीब का एहतराम करते हैं। एहतराम क्या है? आदम, मूसा, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, सारे नबी हो सकता है, नबूवत नहीं हुआ जब तक के नबूवत नहीं मिलेगी, जब तक तुम इसका एहतराम का तुम मुझसे वादा ना करो कि हम इसका एहतराम करेंगे, एहतराम करेंगे। अब क्या है, तो पैगंबर इस्लाम अगर खड़े हो तो आदम को चाहिए जगह छोड़े खड़े हो जाए, नूह को चाहिए कि खड़े हो जाए, इब्राहीम को चाहिए कि खड़े हो जाए, मूसा को चाहिए कि खड़े हो जाए, ईसा को चाहिए कि खड़े हो जाए। जो कुरान नाज़िल हुआ है ना, तो उसको चाहिए कि एहतराम में खड़ा हो जाए। हाँ, ये दलील है, तारीख में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि सूरह यूसुफ आया तो नबी खड़े हो गए, सूरह राद आया तो नबी खड़े हो गए, सूरह अराफ आया तो नबी खड़े हो गए, सूरह बकरा आया तो नबी खड़े हो गए। मगर ये जरूर मिलेगा जितनी बार फातिमा सामने आती थी खड़े भी होते थे, सलाम भी करते थे। खड़े भी होते थे, सलाम भी करते थे, खड़े भी होते थे और सलाम भी करते थे। खड़े होते थे, खड़े होकर सलाम करते थे। और जब गुजरते थे दरवाजे से, बतूल के दरवाजे से जब गुजरते थे तो बतूल के दरवाजे पर सलाम करते थे। नहीं देखी बतूल अंदर है और जल्दी में कहीं जा रहे हैं, नहीं जाने का वक्त पर तो उसे दरवाजे को सलाम करते थे। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जिसके लिए आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी खड़े होते, वो फातिमा के लिए खड़ा होता था। आखिर क्या मजबूरी आ गई थी उस बीवी पर, उस बुतूल पर? क्या मजबूरी आ गई थी, क्या वक्त आ गया था तो उसको अपने बाल खोलकर बाप की कब्र पर जाकर और ये बयान करना पड़ा, सुब्बत अलैया सुब्बत अलल अय्याम सरना लया लिया, बाबा मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए गए हैं। अगर ये दिनों पे ढा दिए जाते तो रात की मिसले काले हो जाते। बाबा मुझ पे इतने सितम ढाए गए हैं। बाबा अभी तो आपका कफन मेला ना हुआ था, ना जाने ये कौन सी मवद्दत का अजर दे रही है उम्र। बाबा मुझको बड़ा सताया जा रहा है, दिन रात गिरिया करती थी। 2 मिनट के मसाइल आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दिन रात गिरिया करती थी मेरी शहजादी। शाम है तो अपने बाप को रो रही है, सुबह है तो अपने बाप को रो रही है, दिन में अपने बाप को रोती थी, रात को अपने बाप को रोती थी। हर वक्त गिरिया करती थी कि एक मर्तबा अली मुर्तजा कमरे में दाखिल हुए, बीवी को सलाम किया, बीवी ने सलाम का जवाब दिया। अली ने कहा, या फातिमा बिन्ते रसूल, मैं आप तक मदीने वालों का एक पैगाम लाया हूँ। ये फरमाइए क्या पैगाम है? कम मदीने वाले कहते हैं कि फातिमा से कह दे अपने रोने का कोई वक्त बना ले, कोई एक वक्त बना ले। ये हर वक्त रोती रहती है, अरे जब जब रोती है हमें अजियत होती है। फातिमा ने ठंडी सांस खींची और कहती है, या अली जाकर मदीने वालों से कहना, अरे फातिमा तुमको ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम नबी, अजरुकुम अली का फातिमा से इनसे कहना, मदीने वालों से कहना, अली जाके कह दीजिए ज्यादा दिन परेशान ना करेगी, ज्यादा दिन परेशान ना करेगी। फातिमा हर वक्त अपने बाप को रोती रहती थी। एक मर्तबा फातिमा के दिल में ख्याल आया, मौला के पास आई, आने के बाद कहती है कि ए मेरे वालियो वारिस, ए आबा हसन, मैं रोती हूँ मदीने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, मैं मेहनत करती हूँ मदीने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, मैं जब रोती हूँ ना बड़ी परेशानी होती है। मैं चाहती हूँ आप एक काम करें, मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक हुजरा बनवा दें, एक कमरा बनवा दें। जब मेरा अपने बाप को रोने को दिल चाहेगा ना मैं वहाँ चली जाऊंगी, जब मेरा दिल चाहेगा ना मैं वहाँ चली जाऊंगी। इतना कहा और मौला अली ने हुजरा तैयार करा दिया, उसका नाम बैतुल हुस्न है। बीवी रोज जाती थी बैतुल हुस्न में, अपने बाप को रोती थी, शाम को आ जाया करती थी, सुबह को जाती थी, जाकर रोती थी, शाम को वापस आ जाया करती थी। रोजाना का अमल हो गया था ये। एक दिन क्या देखा अली ने कि बीवी कहीं तो रोती हुई थी, मगर जब आ रही थी होठों पे मुस्कुराहट है, होठों पे तबस्सुम है। अली ने पूछा, ए बिन्ते रसूल क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रही है?
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम